नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से। 2026 शुरू होने वाला है तो 2025 समाप्त होने वाला है। इस समय में कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि आने वाला साल कैसा होगा। 2025 में हमने विशेष आपदाओं को देखा, विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं को देखा, कई मकानों को बनते देखा और कई मकानों को टूटते हुए देखा। कुछ लोगों की बढ़ोतरी होते हुए देखी, कई लोगों को राजा से रंक होते हुए देखा। किसी का जन्म हुआ, किसी का मरण हुआ। ऐसी कई परिवर्तन 2026 में क्या प्राप्त होंगे जो हमको 2025 में मिले हुए हैं, या ऐसी घटनाएं पुनः देखने को मिलेंगी। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो 2026 के संपूर्ण राशि वालों के लिए प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह दशाएं चल रही हैं, या ग्रह दशाओं का परिवर्तन हो रहा है, या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की स्थिति चल रही है, उन सभी के मध्य से निकलने वाली सूचनाएं या जानकारी जो आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकती है। तो चलिए आज इसी पर हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से। बात करते हैं सबसे पहले मीन राशि की, इसलिए क्योंकि यह राशि अंतिम राशि है राशि चक्र की, और शास्त्र सम्मत है। कहा भी जाता है कि मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है, और बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। अर्थात इन राशि वालों के लिए दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, धर्म, ज्ञान, विद्या, इन सभी चीज़ों का विशेष महत्व और इनसे लगाव होता है। तो यहीं से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे 2026 की। 2026 में मीन राशि वालों के लिए एक नहीं बहुत सारे परिवर्तन प्राप्त होंगे। कैसे? शास्त्र सम्मत है कि अब कुंडली में अगर देखा जाए तो जनवरी के विशेष प्रारंभिक समय में मीन राशि चक्र में विशेष रूप से सुख स्थान में भ्रमण करेगी। ध्यान दीजिए, सुख स्थान अर्थात कुंडली के चौथे भाव में मीन राशि को स्थान प्राप्त होगा। जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, राशि चक्र में उसी अनुसार ग्रह विचरण करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि पर और दूसरी राशि से तीसरी राशि पर क्रमबद्ध 12 राशियों में ग्रह भ्रमण करते हैं। अब यह परिस्थिति क्या होती है, ग्रह जिस भाव में जाते हैं उसी भाव का अधिपत्य स्वीकार करते हैं, या फिर देखा जाए कि जिस भाव में ग्रह विराजमान होते हैं उसी भाव से दूसरे भाव को देखते हैं, अर्थात जिससे जिसकी दृष्टि गोचर हो जाए। जैसे शनि का 3 और 10 पर दृष्टि गोचर होता है, बृहस्पति का 9 और 5 पर होता है, मंगल का 4 और 8 पर होता है, राहु की भी स्थिति वही है जो बृहस्पति की होती है। तो 9 और 5 इनको राहु भी विशेष रूप से देखता है। तो यह स्थितियां विशेष रूप से फल प्राप्त कराती हैं। मीन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना विशेष सुखदायी रहेगा, अर्थात आनंद को देने वाला रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, मीन राशि वाले, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आ जाए जो आपने सोचा ही ना हो, तो ऐसे परिवर्तन जनवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएंगे। 26 में नए कार्य होने के विशेष अवसर और संकेत आपको मिलेंगे। एक नहीं कई संकेत मिलेंगे, क्योंकि सुख स्थान पर मीन राशि है। अर्थात सुख स्थान से अगर हम सीधे सीधे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात सीधे सीधे है कि अष्टम स्थान को पंचम दृष्टि से बृहस्पति गोचर में लेंगे, जो जिस स्थान पर बृहस्पति स्वयं इस समय कर्क राशि पर विराजमान है। अब ध्यान दीजिए, अगर कुंडली में ग्रह मार्गी होते तो सीधी गति से देखते हैं,
वक्री होते हैं तो उल्टी गति से देखते हैं, पर यहाँ तो बृहस्पति स्वयं अष्टम स्थान पर बैठे हैं। और कहा जाता है कि छठवें स्थान का, आठवें स्थान का, 12वें स्थान का बृहस्पति शुभ सूचक नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम स्थान में है तो आपको जनवरी महीने से ही सावधान रहना होगा। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति सुख स्थान पर है या फिर पराक्रम स्थान पर है तो ऐसे स्थान पर या भाग्य स्थान पर है तो आपको जनवरी से ही बृहस्पति उन्नति प्रदान करा देंगे। एक नए अवसर की तलाश जो आपको है वह आपकी यात्रा को पूर्ण करेंगे बृहस्पति। वहीं अगर हम बात करें कि अष्टम स्थान से बृहस्पति के दृष्टि गोचर की तो 8, 9, 10, 11, 12 12वें भाव अर्थात खर्च स्थान को देखेंगे। खर्च स्थान की स्थिति को बढ़ाएंगे। जनवरी में आपका खर्चा बढ़ने वाला है विशेष रूप से, और उस खर्चे को नियंत्रण में रखें। अगर आप नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि जनवरी का महीना विशेष रूप से आपको एक ऐसा फल प्राप्त कराएगा जो आपको सुख और आनंद देने वाला होगा। वहीं अगर हम बात करें तो 5 से 6, 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि बृहस्पति की शुक स्थान पर ही आ रही है। यह सबसे अच्छा अवसर आपको प्राप्त कराएगी, क्योंकि अपने स्थान को जब बृहस्पति देखेंगे उसमें भूमि का लेना, मकान बनाना, वाहन का लेना, वैवाहिक जीवन, माता के प्रति प्रेम और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। एक चीज और आप विशेष रूप से यह देखिए कि अगर कुंडली में बृहस्पति आपका अष्टम स्थान पर है और मीन राशि आपकी सुख स्थान पर बैठ रही है तो एक रहस्य है कि धनु राशि आपकी लग्न में ही बैठेगी। जिन लोगों की धनु लग्न है उनके लिए इस समय से लेकर के अर्थात 1 जनवरी से लेकर के 2026 में विशेष प्रभाव और वर्चस्व प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और कहा जाए कि बृहस्पति की राशि अगर लग्न में विद्यमान हो तो वह व्यक्ति गौर वर्ण होता है, सुंदर होता है और सम्मोहित करने वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति उससे सम्मोहित हो जाता है। तो यहाँ पर लग्न में धनु राशि अर्थात बृहस्पति की राशि है। अब आपको विशेष रूप से अब जैसे जो विद्यार्थी हैं किसी चीज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2026 बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपने जो तैयारी की है उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा और उच्च पद आपको प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा उपाय करना है, वीडियो पर बने रहिए। आगे हम संपूर्ण विधि और उपाय दोनों आपको बताएंगे। और अब बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार से कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपको परेशानी हो। पूरा जनवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए पूरा आनंददायक होगा, चाहे स्वास्थ्य के इसमें चाहे कंपटीशन में। अब जो लोग रोजी रोजगार में हैं अर्थात रोज कमाना रोज खाने की स्थिति है उन लोगों के लिए दाम्पत्य अर्थात जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए इस समय में विशेष करके लाभ ही लाभ होगा। हर प्रकार से उन्नति प्रगति होगी। अब जिनकी आज संतान नहीं हो रही है संतान का विशेष आगमन उनके घर परिवार में होगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। इस भावना को रखें, भगवान को बुलाएं, परमात्मा निश्चित आपके दरवाजे पर आएगा, आपके यहाँ संतान रूप में अवतरित हो जाएगा। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए तो यह समय 1 जनवरी से लेकर के और विशेष ही प्रेम वाला समय रहेगा, अर्थात ऐसा समय जो आपको आनंद ही आनंद देगा। तो विशेष रूप से आपकी कुंडली के अनुसार आपकी राशि के अनुसार जो व्यवस्थाएं बदलती और चलती रहती हैं उन सभी चीजों की जानकारी इस चैनल पर आपको निःशुल्क मिलेगी। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। अब
बात करें 12 राशियों की, तो मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना शुभदायक रहेगा। वहीं बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि के लिए यह विशेष ही प्रभाव और उन्नतिशील महीना रहेगा। मिथुन राशि के जातक अगर हैं, विवाह नहीं हुआ है या विवाह हो गया है, दोनों में ही बुध भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। 1 तारीख को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना ना भूले मिथुन राशि वाले। कर्क राशि चंद्रमा की राशि कही जाती है, अष्टम भाव पर है। प्रत्येक अमावस्या को भगवान शंकर को श्वेत तिल जरूर अर्पण करें। 2026 आपके लिए भाग्यशाली होगा। वहीं अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि भाग्य स्थान में चल रही है और भाग्य स्थान पर केतु सिंह राशि पर विद्यमान है, अर्थात भाग्य में केतु है। जिनकी कुंडली में भाग्य में केतु होंगे उनके लिए विशेष करके यह समय सावधानी पूर्वक निकालने का होता है, क्योंकि केतु राक्षस ग्रह है और भाग्य हमारे जीवन की मुख्य धारा है, अर्थात थोड़ा सा व्यापार में या किसी भी कार्य में अवरोध हो सकता है, पर कार्य होगा जरूर, विजय आपकी होगी। अब बात करें अगर कन्या राशि की, तो कन्या राशि का मालिक बुध और पराक्रम भाव में कन्या राशि विद्यमान है। बुध भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी। खर्चा पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। वहीं बात करें तुला राशि की, तुला राशि शुक्र की राशि है, पर आय स्थान में है। शुक्र भगवान की विशेष कृपा से आय आपकी दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, पर खर्चे आय से अधिक हैं, तो आपको नियंत्रण करना होगा, बहुत जरूरी है 2026 में। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि सूर्य और चंद्रमा की सन्निकटता विशेष प्रभावशील हो जाएगी, अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से इस समय को निकालें। वहीं धनु राशि लग्न में विद्यमान है, इसलिए आपके लिए यह समय विशेष ही शुभदायक रहेगा, शुभ सूचक रहेगा, उन्नति को प्राप्त करने लगेगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष आनंद और भगवत कृपा प्राप्त होगी। वहीं धन स्थान की बात करें तो मकर राशि है, शनि की राशि है, और शनि की राशि जिस समय जिस स्थान पर विद्यमान होती है वह स्थान पूर्ण रूप से शनि के कंट्रोल में होता है, अर्थात धन पूर्ण रूप से शनि के कंट्रोल में है। और शनि भाई बंधु के स्थान पर अपनी ही राशि पर बैठे हैं, तीसरे भाव में राहु के साथ, अर्थात धन और परिवार दोनों एकजुट रहेंगे, शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे और बढ़ोतरी निश्चित होती रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि संतान क्षेत्र पर जाएगी। जो संतान का प्लान कर रहे हैं उनके लिए चिंताजनक होगी। अब बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि शुभ स्थान पे है, वह भी शुभदायक रहेगी। मेष राशि इस समय जनवरी में यह पंचम भाव पर रहेगी, जो कि संतान क्षेत्र है, शनि की दृष्टि है। मेष राशि वालों के लिए शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए शांति से समय निकालें, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं वृष राशि की बात करें तो वृष राशि रोग स्थान पर विद्यमान है, जो कि शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर शत्रु सक्रिय होंगे, रोग बीमारी पर खर्चा हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना। अब हम बात करते हैं भाग्य स्थान अर्थात भाग्य लक्ष्मी की, जो 7वां घर है। इस स्थान पर जो भी ग्रह आते हैं वह ग्रह उन्नति प्राप्त कराते हैं, अर्थात बुध की राशि है, तो यहाँ पर आपको विशेष लाभकारी रहेगा। किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है और जो आप कमेंट करेंगे उसी पर हम जानकारी लेकर के आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और 2026 आप सबके लिए मंगलमय हो, यह हमारी शुभकामना है। जय माता दी।